43वां अध्याय मंदिर के देवता स्थापना की भूत शांति आदि का कथन। हयग्रीव जी कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं मंदिर में स्थापित करने योग्य देवताओं का वर्णन करता हूँ, आप सुने। पंचायत मंदिर के जो बीच प्रधान मंदिर हो उसमें भगवान वासुदेव स्थापित करे। शेष 4 मंदिरों को अग्नि कोण मंदिर में भगवान वामन, नैऋत्य कोण नरसिंह, वायव्य कोण हयग्रीव और ईशान्य कोण में वराह भगवान को स्थापना करे, अथवा बीचों बीच में भगवान नारायण को स्थापित करे। अग्नेय कोण में दुर्गा और नैऋत्य कोण में सूर्य, वायव्य कोण में ब्रह्मा और ईशान्य कोण में लिंगमय शिव की स्थापना करे, अथवा ईशान्य रुद्र रूप की स्थापना करे। भगवान 1, 8 और 8 दिशाओं में एक बीच में, इसी प्रकार कुल 9 मंदिर बनवाए। उसी बीच में वासुदेव की स्थापना करे। पूर्वाई दिशाओं में परशुराम आदि मुख्य अवतारों के इंद्र तथा लोकपालों की स्थापना करनी चाहिए, अथवा कुल 9 धामों में 5 मंदिर मुख्य बनवाए। इसमें मध्य में भगवान पुरुषोत्तम की स्थापना करे। पूर्व दिशा में लक्ष्मी की और कुबेर की, दक्षिण में मातुगण और स्कंद गणेश और शिव की, और पश्चिम में सूर्य आदि 9 ग्रहों की और मत्स्य आदि 10 अवतारों की स्थापना करे। इसी प्रकार अग्नि कोण चंडी, नैऋत्य कोण अंबिका, वायव्य कोण सरस्वती और ईशान्य कोण में लक्ष्मी जी की स्थापना करनी चाहिए। मध्य भाग में वासुदेव नारायण की स्थापना करे, अथवा 13 कमरों वाले देवालय मध्य भाग विश्वरूपी भगवान विष्णु की स्थापना करे। पूर्व आदि दिशाओं में केशव द्वादश विग्रह को स्थापित करे। इसमें अतिरिक्त ग्रहों में साक्षात श्री हरि को विराजमान होते हैं। भगवान प्रतिमा मिट्टी, लकड़ी, लोहा, रत्न, पत्थर, चंदन, फूल आदि 7 वस्तुओं की बनी हुई 7 प्रतिमा मानी जाती है। फूल, मिट्टी और चंदन से बनी हुई प्रतिमा बनने के बाद तुरंत पूजी जाती है, अधिक काल के लिए नहीं होती। पूजन करने के समस्त कामनाओं के पूर्ण करती है। जो शैल में प्रतिमा वर्णन करता है वह प्रतिमा बनाए शिला पत्थर का उपयोग किया जाता है। उत्तम तो यही है किसी पर्वत का पत्थर लाकर प्रतिमा बनवाए। पर्वतों के अभाव में जमीन से निकाले हुए पत्थर का उपयोग न करे। ब्राह्मण आदि 4 वर्ण वाले लोग क्रमशः सफेद, लाल और पीला, काला पत्थर उत्तम माना गया है। यदि वर्ण वाले इसके वर्ण के अनुकूल उत्तम शिला न मिले तो आवश्यक वर्ण की कमी की पूर्ति करने के लिए नरसिंह मंत्र हवन करना चाहिए। यदि शिला सफेद रेखा हो तो उसमें बहुत ही उत्तम, अगर काली रेखा हो तो वह नरसिंह मंत्र के हवन करने पर उत्तम होती है। यदि शिला कांसे से बने हुए घंटे सी आवाज आती हो तो काटने पर उसके चिंगारे निकलती हो तो वह पुंडलिक है, पुल्लिंग है, ऐसा समझना चाहिए। उपयुक्त चिन्ह से उसमें कम दिखाई दे तो स्त्रीलिंग समझना चाहिए कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बोधक को रूप में न होने पर नपुंसक मानना चाहिए, तथा जिस शिला में कोई मंडल या चिन्ह दिखाई दे या उसे सरभरगा समझकर त्याग देना चाहिए। प्रतिमा बनवाने के लिए वन में जाकर वनयाग आरंभ करना चाहिए। वहाँ कुंड खोदकर उसमें लीप कर मंडप भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, तथा बलि समर्पण करके कर्म उपयोगी टंक और शास्त्रों से पूजा करनी चाहिए। फिर हवन के पश्चात अग्नि, चावल और जल से अस्त्राय फट उच्चारण से शिला को सींचना चाहिए। नरसिंह मंत्र से उसकी रक्षा करके मूल मंत्र ओम नमो नारायण से पूजन पूर्णाहुति ओम आचार्य भूतों से बलि समर्पित करे। फिर वहाँ जो भी अव्यक्त रूप से रहने वाले जंतु, यातुधान, राक्षस, गृह सिद्ध वो जो भी हो उसका सब पूजन करके क्षमा करके प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान केशव की आज्ञा से प्रतिमा बनाने के लिए हम लोग ये यात्रा हुई है। भगवान विष्णु के लिए जो कार्य आप लोगों ने कार्य किया, अतः दिए हुए बलिदान आप लोग सर्वथा तुप्र शीघ्र ही स्थान छोड़ दे, कुशल पूर्वक अन्यत्र चली जाए। इसी प्रकार सावधान होकर अपने बड़े जीव को सुखपूर्ण स्थान को छोड़कर अन्यत्र चली जाए। इसके बाद कारीगरों के साथ यज्ञ चरु भक्षण करके रात में सोते समय स्वप्न मंत्र जप करे। जो समस्त प्राणियों का निवास स्थान है, व्यापक है, सबको उत्पन्न करने वाले स्वयं विश्वरूप और संपूर्ण विश्व का जिनका स्वरूप है, वह स्वप्न के अधिपति भगवान श्री हरि को नमस्कार। देवेश्वर, मैं आपके निकट सो रहा हूँ।
मेरे मन में जिन कार्यों का संकल्प हो वह सबके संबंध में मुझसे कुछ कहिए। ओम हूँ पट्टय विष्णे स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप करके सो जाने पर अच्छा स्वप्न हो तो शुभ होता है, यदि बुरा हो स्वप्न हो तो नरसिंह मंत्र का हवन करने पर शुभ होता है। सवेरे उठकर अस्त्र शस्त्र मंत्र शिलाएं पर अर्ध दे, फिर अस्त्र की पूजा करे, फिर कुदाल फावड़े टंक और शस्त्र आदि मुख पर मधु और घी लगाकर पूजन करना चाहिए। फिर अपने आप श्री विष्णु रूप से चिंतन करे, कारीगर को विश्वकर्मा माने और शस्त्र को विष्णु रूप होने की भावना से फिर शस्त्र कारीगर को दे, उसका मुख पुष्ट आदि उसे दिखा दे। कारीगर इंद्रिय वश में रखे और हाथ में टंक लेकर उसी शिला को चौकर बनवाए, फिर पिंड बनाए, फिर उसी को कुछ टीके करे और फिर उसके बाद शिला को वस्त्र लपेट कर रख दे, फिर शिल्पाधारा लाकर उसे पूर्ण शिला पूजन करे, फिर इसके बाद कारीगर प्रतिमा बनवाए। इस प्रकार आदि आग्नेय पुराण में मंदिर देवताओं की स्थापना, भूत शांति, शिला लक्षण और प्रतिमा निर्माण के निरूपण 43वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत हमें क्षमा करे।